और राजनीति की बात कर लेते हैं। कांग्रेस प्रदेश में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है और इस यात्रा को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह जो हैं, उन्होंने इसको लेकर निशाना साधा है, कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा है कि कांग्रेस ने अपना जनाधार ही खो दिया है। नगरीय विकास मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस एमपी में कमजोर हो चुकी है, जनाधार खो चुकी है, जनता को एक बार नहीं कई बार धोखा दे चुकी है। प्रदेश में कांग्रेस के शासनकाल में विकास हुआ नहीं, कांग्रेस विकास की बात नहीं करती, विकास से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संकल्प परिवर्तन अभियान की शुरुआत करने जा रही है और इसकी शुरुआत दतिया से होगी। सुर्खी और खुरई बदनावर से इसकी शुरुआत होगी। कमलनाथ चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सर, कांग्रेस संकल्प परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और इसकी शुरुआत उन सीटों से हो रही है जहां पर कांग्रेस कमजोर है। देखिए, कांग्रेस तो पूरे प्रदेश में ही कमजोर है और ये सब राजनीतिक प्रोपोगंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है और जनता एक बार धोखा खाती है, बार बार धोखा नहीं खाती। एक बार धोखा जनता खा चुकी है। प्रशासनिक अत्याचार की समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह आज उन्होंने बैठक की और उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को जबरदस्ती प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। देखिए, इसके लिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस ये बात कोई मध्य प्रदेश में नहीं कह रहा है, ये देश भर में सब विपक्षी पार्टियां या बाकी लोग कह रहे हैं। तो न्यायपालिका काय के लिए? अगर कोई झूठा प्रकरण है तो न्यायपालिका है ना। आप न्यायपालिका से तो न्याय आपको मिलेगा, न्यायपालिका पे भी भरोसा नहीं है आपको। तो क्या संभव है आज के समय में किसी के ऊपर कोई झूठे मुकदमे दर्ज करना इतना आसान होता है क्या? सर, अरुण यादव ने कहा है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होना चाहिए। मध्य प्रदेश में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पा रहा क्योंकि आबादी का पता नहीं है। देखिए, कभी कांग्रेस ने तो ओबीसी के लिए कुछ किया नहीं। आज अरुण यादव की कांग्रेस में क्या स्थिति है ये भी सबको मालूम ही है, अरुण यादव जी की। और ओबीसी में जब भी नेतृत्व दिया प्रदेश में और देश में, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री ओबीसी से बने हैं, माननीय स्वराज जी, उमा जी और माननीय गौर साहब। 3 मुख्यमंत्री ओबीसी के बने हैं। देश के प्रधानमंत्री जो है वो ओबीसी के हैं। जातिगत जनगणना की बात कर रही है कांग्रेस तो कुल मिला के भ्रमित करने का काम करती है। उसको किसी गणना से कोई मतलब नहीं है, कैसे भी सत्ता मिल जाए और सत्ता में आके और फिर प्रदेश को बर्बाद करने का काम करें। लूटने बंटाधार जो पहले हुआ था वही बंटाधार फिर से प्रदेश का करना चाहते हैं और इसलिए सत्ता के लिए तड़फड़ा रहे हैं और कुछ नहीं। तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रही है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो कांग्रेस कमजोर हो चुकी है मध्य प्रदेश में और सब प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रही है क्योंकि कांग्रेस ने कोई विकास का काम किया नहीं है, ये निशाना साध रहे मंत्री भूपेंद्र सिंह। संकल्प परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की तरफ से दरअसल निकाली जा रही है और इसी को लेकर कहा जा रहा है। दरअसल जो सीटें कमजोर हैं वहां पर कांग्रेस काम करने में लगी हुई है और इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस तो पहले से कमजोर हो चुकी है और पहले बंटाधार हुआ जब कांग्रेस का शासन काल रहा, तब वहां पर मध्य प्रदेश में क्या विकास कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस जब भी आती है तो कोई विकास या उसकी कोई पॉलिसी नहीं होती है। ये मंत्री भूपेंद्र सिंह आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं ओबीसी को लेकर भी जो बातें आपने सुनी कि ओबीसी को लेकर भी उन्होंने कहा कि ओबीसी की जनगणना की जो मांग की गई है या जातिगत जनगणना की जो मांग अरुण यादव के द्वारा की गई, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने तो मध्य प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से दिए हैं और इस मामले में कांग्रेस को बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है। विकास से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए प्रोपेगेंडा करने में कांग्रेस जुटी हुई है और उसका जनाधार खत्म हो गया क्योंकि उसके शासनकाल में कोई विकास ही नहीं हुआ। और दिग्विजय सिंह के कांग्रेसियों को प्रताड़ित करने के आरोप पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि झूठा प्रकरण है तो न्यायपालिका से न्याय मांगना चाहिए। न्यायपालिका पर भी कांग्रेस भरोसा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं, मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के 3 मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस पर भ्रमित करने का आरोप उन्होंने लगाया है। आशीष अग्रवाल बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आशीष जी,
नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। वो संकल्प यात्रा जिसका जिक्र किया गया था, संकल्प परिवर्तन यात्रा कांग्रेस जो निकालने की तैयारी। यात्रा तो निकाले, पर उसके पीछे है क्या आपके पास? 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार की अलोकप्रियता और वादा खिलाफी अभी जनता के दिमाग से गई नहीं है। और उसके बाद लगभग 3 साल होने को हैं कि जिस तरह से नाकारा विपक्ष के रूप में कांग्रेस नजर आई है, तो उसके पास भी कोई उपलब्धि नहीं है। तो ये यात्रा में क्या लेकर जाएंगे, जनता के पास क्या कहकर जाएंगे, ये नदारद है। और आपसी कलह में कांग्रेस इतनी जुटी हुई है कि कभी कमलनाथ अपने आप को फ्यूचर मुख्यमंत्री बताते हैं, कभी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व को उन्होंने नकार दिया। और उसके बाद कमलनाथ के जब समर्थक पोस्टर लगाते हैं तो उनको नकार देते हैं इनके प्रदेश के प्रभारी। तो कांग्रेस जब सरकार में होती है तो सी फॉर कांग्रेस और सी फॉर करप्शन होती है, और जब कांग्रेस विपक्ष में होती है तो सी फॉर कंफ्यूजन होती है। वही कांग्रेस अभी नजर में आ रही है। ये कांग्रेस कंफ्यूज है कि प्रोपोगेंडा कर रही है? कंफ्यूज है। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि नेता नहीं है, कंफ्यूज इसलिए क्योंकि जनता क्या चाहती है इसका भान नहीं है, और कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि हर नेता अपने पुत्र को स्थापित करने में लगा हुआ है। इससे पहले कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कई अभियान छेड़े, जिसमें से एक अभियान था घर चलो अभियान। कमलनाथ जी जहां जाते थे वहां पर 2 इस्तीफे हो जाते थे, तो चलो चलो अभियान हो गया था। उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया वॉरियर बनाने का अभियान छेड़ा, 5 लाख, उसमें से 5 बने या नहीं बने ये नहीं मालूम। फिर कुछ धन इकट्ठा करने के लिए अभियान छेड़ा। तो कांग्रेस ये जितने भी अभियान यात्राएं छेड़ती है वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में विफल होते हैं। ये सिर्फ दिल्ली को एक संदेश देने का प्रयास होता है कि कमलनाथ जी अभी भी सक्रिय हैं, पर जनता में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कभी कोई प्रभाव नहीं होता। एक बात और कह के मैं विराम दूंगा। हाँ बोलिए। एक बात कह के और मैं विराम दूंगा कि ये कौन सी कांग्रेस की पहले अपन बात कर रहे हैं? कमलनाथ कांग्रेस, दिग्विजय सिंह कांग्रेस, अजय सिंह कांग्रेस, ये तो सारी की सारी कांग्रेस अलग है। हाँ, एक कांग्रेस तो आपके साथ भी चली गई, सिंधिया कांग्रेस। चलिए ठीक है, अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, उनसे बात करते हैं। अजय जी क्या कहेंगे? प्रोपोगेंडा करती है कांग्रेस, विकास की बात नहीं करती, ये मैं नहीं भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जनता नकार रही है, भाजपा के नेता बौखलाहट में उल जलूल बातें कर रहे हैं। अभी आशीष जी कौन सी कांग्रेस कह रहे थे? कल हमारी राजनीतिक समिति की बैठक में जितने नाम आशीष जी ने लिए सब नेता मौजूद थे और सबने एक स्वर में कहा कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमें चुनाव लड़ना है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रगल बन गया है कि कौन सी भारतीय जनता पार्टी, उमा भारती की, नरेंद्र सिंह तोमर की, सिंधिया की, नरोत्तम मिश्रा की, कैलाश विजयवर्गीय की, कौन सी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी में विघटन है। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पहचान चुकी है। केवल और केवल ये जनता के झूठ भ्रम फरेब फैलाते हैं। जनता जानती है झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। अब इनकी काट की हांडी के फूटने का समय आ गया है। और मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ इस चैनल पे, मध्य प्रदेश में कर्नाटक से भी ज्यादा भगदड़ मचेगी भारतीय जनता पार्टी में। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बिखर जाएगी। बहुत बड़ी बात कह दी अजय सिंह यादव साहब आपने, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा दावा। और चुनाव आएगा तब हम फिर से इस पर मसले पर बात करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशीष और अजय जी दोनों आपका।